वत्सल खंड मुर्मू गिरिडीह में आम सभा में भाग लेने के दौरान हजारीबाग सर्किट हाउस पहुंचे, जहां आवाज डेली हर्षी टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासी में से अधिकांश हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं है, प्राकृतिक पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है। उनकी पूजा पद्धति, सोच, संस्कार, भाषा, संस्कृति आदि प्राकृतिक के जुड़े हुए है, जिसको 2011 की जनगणना में सरना धर्म के रूप में 50 लाख से ज्यादा आदिवासियों ने दर्ज कराया है। उन्होंने 2015 में सरना धर्म कोड को खारिज होना सरना नाम के लिए नहीं बल्कि आदिवासियों द्वारा अनेक नामों के प्रस्ताव को कारण हुआ होगा। सरना धर्म कोड की एक जनसभा का आयोजन गिरिडीह जिला के पीरटांड प्रखंड क्षेत्र में होना है। इसी प्रकार कल बोकारो जिले में है, परसों जामताड़ा जिले, उसके अगले दिन 6 जनवरी को दुमका में है। तो इन सभाओं के माध्यम से हम लोग ये जो झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग आदिवासी समाज में बड़ी अहम सवाल के रूप में उभरा है, और इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा में इस मुद्दे को प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए बाध्य हुए हैं। मगर दुर्भाग्य से अभी आदिवासी विरोधी रवैये के कारण जो बीजेपी का है, लोगों के मन में संशय है। उसी प्रकार सरना कोड के मामले पर श्रेय की दौड़ में होड़ में खड़ी जेएमएम पार्टी ने भी कल एक खबर कागज में ये प्रकाशित हुआ है कि उन्होंने उस विधानसभा में पारित प्रस्ताव को बिना राज्यपाल के अनुशंसा के, अर्थात उनकी सहमति के, दिल्ली भेज दिया है। तो एक तरफ बीजेपी आदिवासी विरोधी पार्टी है, सरना धर्म कोड का विरोध करती है, तो दूसरी तरफ जेएमएम पार्टी मतलब ऐसा वो दौड़ बनाना चाहती है जैसे उसी के कारण ये हो रहा है। और जिस प्रकार उन्होंने राज्यपाल के ऑफिस को, पद को, गरिमा को, जो संवैधानिक पद है, उसकी अवहेलना किया है, तो ये एक प्रकार से गलत बात है। तो जनता दल यूनाइटेड को अभी पूरे भारत में नए प्रकार से खड़ा करने का हम लोगों ने मन बनाया है। पटना में 26 और 27 तारीख को जनता दल यूनाइटेड के पूरे प्रदेश के नेतागण, कार्यकर्तागण माननीय नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में 2 दिन का सम्मेलन किए, और ये विचार बना है कि नीतीश जी एक बेदाग छवि के नेता हैं, ना उनके ऊपर वंशवाद का दाग है, ना परिवारवाद का, ना भ्रष्टाचारवाद का। वो एक विकास पुरुष का नाम से पूरे देश में ख्याति प्राप्त हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि भाई सुशासन होना चाहिए और न्याय के साथ विकास होना चाहिए। तो हमारे पास देश में प्रधानमंत्री बनने लायक एक नेता हैं नीतीश कुमार जी। पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो है, समाजवादी नीति, जनतांत्रिक नीति, धर्मनिरपेक्षता की नीति पर खड़ी है। ऐसी पार्टी की आज इस देश को ज़रूरत है। तो हम लोग पूरे भारत देश में इस पार्टी को अब आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। मैं भारतवर्ष में लंबे समय से, लगभग 40 साल से आदिवासियों के मामले पर काम करता रहा हूं, तो मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के साथ पूरे देश के आदिवासियों को जोड़ूं। उनके जो भी संवैधानिक कानूनी मुद्दे हैं उसको उठाऊंगा, और उनको जो सामयिक विकास का लाभ देश में मिलना चाहिए वो भी उनको मिलनी चाहिए। उसी प्रकार इस देश के दलितों के साथ भी उपेक्षा है, माइनॉरिटीज़ के साथ भी उपेक्षा है, और बाकी जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोग जनता दल यूनाइटेड को झारखंड में भी मजबूत बनाएंगे। झारखंड में 17 जनवरी 2021 को रांची प्रेस क्लब में हमने पूरे झारखंड प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और सारी कार्य समिति की बैठक बुलाया है, ताकि हम नई एजेंडा के साथ, नए उत्साह के साथ इस नए वर्ष 2021 में सरना धर्म कोड के लिए भी और जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए भी काम करेंगे।
धन्यवाद। आपने जो सवाल उठाया है इस पर हम विचार करेंगे। और अभी जैसे राकेश गुप्ता जी हैं, ये अभी प्रदेश में प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव हैं, और भी बहुत सारे अच्छे हमारे नेता हैं हमारे बीच में। जैसे उधर हमारे अर्जुन राम मेहता जी हैं। तो मैं सारे लोगों से राय करूंगा, विचार करूंगा, हम लोग संगठन को मजबूत बनाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। वो हजारीबाग में उंगली पर गिने चुने हैं, तो इसकी सदस्यता या फिर बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता है? नहीं, इसको करेंगे हम लोग। देखिए, कोई भी संगठन आखिर बढ़ेगा कैसा? तो संगठन का नेता सही होना चाहिए, नीति सही होनी चाहिए, रणनीति भी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत समय मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हम लोग जनता जो झारखंड में आदिवासी मूलवासी जो झारखंडी जनता है और उनकी समस्याएं हैं, हम उनके तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो उनके तक हम जब पहुंचने का ध्येय बनाएंगे, किस तरह का ड्राइव चलाएंगे जो जिससे सदस्यता बढ़ेंगी? देखिए, उसके लिए हमें आदिवासी मूलवासी जो बहुसंख्यक है झारखंड, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य की मांग की, जिनके लिए झारखंड बना है, उनके अलावा बाकी सबको भी, लेकिन उनको हम अपने एजेंडा में प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आखिर उनके कारण से ना ये संगठन बढ़ेगा। तो उनको कभी कभी लगता है ये पार्टी हमारी बात करता नहीं है, हमारे बीच आता नहीं है। तो ये ध्येय को, लक्ष्य को रखते हुए हम नेता भी ठीक रखेंगे, जनता के मुद्दों को भी रखेंगे, जन आंदोलन भी करेंगे। जैसे इस समय सरना धर्म कोड, ये यहाँ के जैसे झारखंड अलग प्रांत का जैसे आंदोलन था, सरना का मामला भी वैसा ही अहम है। तो यहाँ विस्थापन, पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग। सालखन जी, आप कई वर्षों तक सांसद रहे हैं, तो हजारीबाग जिले में क्या सम्मेलन तय किया जाएगा या फिर किस तरह से आप देखते हैं हजारीबाग को, अपने पार्टी को? देखिए, पहले हम 17 जनवरी को प्रदेश स्तर की बैठक बुला रहे हैं। दूसरे चरण में तुरंत प्रमंडल स्तर पर बैठक बुलाएंगे। तो हजारीबाग प्रमंडल जो नॉर्थ छोटनागपुर है, हजारीबाग में ही जितने जिले आते हैं सबके नेता कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, कुछ बुद्धिजीवियों को भी बुलाएंगे, जो समाज में प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी राय करेंगे कि इस प्रमंडल की क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं, अभिलाषाएं हैं, हम उन पर काम करेंगे और उसको करने लायक हमारे जो भी नेता उपलब्ध हैं, कुछ नए नेताओं को भी जोड़ेंगे, विभिन्न पार्टियों से भी जो आना चाहेंगे। उसके बाद तृतीय चरण में हम जिला स्तर में भी मीटिंग करेंगे। तो प्रदेश, प्रमंडल, जिला, फिर धीरे धीरे प्रखंड पंचायतों की तरफ हमारे अन्य नेता भी जाएंगे।